हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था हेनरी का नियम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउल्ट का नियम, जो कि उससे भी कई गुना ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और इनकी सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए राउल्ट का नियम। क्या हेडिंग कर लीजिए? राउल्ट का नियम। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि ठोस और द्रव दो प्रकार के विलयनों, यानी ठोस द्रव विलयनों के लिए जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही क्या होता है? राउल्ट का नियम कहलाता है। जिसे फार्मूला मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए यहां पर क्या होता है। जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किस प्रकार के विलयनों का? तो ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। अब ये किसके बराबर होता है? तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही क्या है? राउल्ट का नियम यही है। ठीक बेटा, ये राउल्ट का नियम है। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख देते हैं लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार डैश खींचकर डबल इंटू कामा में लिखेंगे, डबल इंटू कामा, कि ठोस द्रव विलयनों के लिए, ठोस द्रव विलयनों के लिए, विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका जो फार्मूला था, मैंने आपसे लोग को बता दिया। फार्मूला क्या है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इजक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक बेटा, यहां पर मैं बता दूं, लिख दूं कि जहां, यहां पर देखिए, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल एन विलेय का मोल, विलेय का मोल, और कैपिटल एन विलायक का मोल, विलायक का मोल। ठीक बेटा, ये हो गया आपका क्या? तो राउल्ट का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी सीमाएं क्या थी, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या थी। तो आप हेडिंग कर लीजिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है और आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, अब यहां पर आप हेडिंग कर लीजिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो यहां पर मैं हेडिंग कर दे रहा हूं सीमाएं, सीमाएं। अब सीमाएं क्या है उसे देख लेते हैं। तो पहला नंबर सीमाएं जो है, ये किस प्रकार के विलयनों पर लागू होता है? तो ये तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पर? तो मैं लिख दे रहा हूं, यह नियम तनु विलयनों के लिए सत्य है। तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक बेटा, ये हो गया पहला। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? तो यह जो नियम है वो क्या होता है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है। यह नियम वैद्युत अपघट्य
पदार्थ पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है, पर लागू नहीं होता है, ठीक बेटा। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है कि यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, ठीक बेटा। ये हो गया। इसके बाद अगला जो आता है चौथा नंबर, वो क्या हो जाएगा? तो यह नियम उन विलयनों पर नहीं लागू होता है जिसमें विलेय क्या होते हैं? आयनन या संगुणन दिखाते हैं। यह नियम उस पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है, पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है, जो क्या करते हैं? तो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया क्या? तो राउल्ट के नियम की सीमाएं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है कि राउल्ट का नियम हम किसे कहते हैं, इसका फार्मूला जो होता है, जो न्यूमेरिकल इस पर लगता है, वो क्या होता है, उसके बाद इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या होती हैं। राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? तो इस नियम के अनुसार ठोस द्रव विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फार्मूला आपको लिख देना है। इसमें पी नॉट क्या है? तो पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है। पीएस क्या है? तो पीएस विलयन का वाष्प दाब है। एन क्या है? स्मॉल, तो विलेय का मोल। कैपिटल एन क्या है? तो विलायक का मोल है। इसके बाद सीमाएं क्या है? तो सीमाएं, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, यह नियम वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, यह नियम उस पदार्थ, यहां पर क्या लिखना है आपको? नियम लिखना है, इसी चीज को यहां पर भी लिखना है, ठीक बेटा। तो यह नियम उस पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो राउल्ट का नियम था और उनकी सीमाएं थी वो आपका कंप्लीट होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।